हाथ एक ऐसी किताब लग जाए जो आपके विचारों को पढ़ सके, आपके डर को पहचान सके और फिर उसी डर को हकीकत बना दे। एक ऐसी किताब जो आपसे नहीं, आपको ही पढ़ती है, जिसके हर पन्ने में आपकी आत्मा के कुछ टुकड़े छुपे हों और जैसे जैसे आप उसे पढ़ते हैं वो आपको धीरे धीरे अपने अंदर खींचती जाती है। ऐसी किताबें किसी लाइब्रेरियों में नहीं मिलती, ये छुपी होती हैं तहखानों में, कभी किसी तांत्रिक की राख के नीचे तो कभी किसी उजाड़ गुफा के पत्थरों में बंद। और आज हम उन्हीं रहस्यमयी किताबों की बात करेंगे जिन्हें पढ़ना एक दरवाजा खोलने जैसा है, एक ऐसा दरवाजा जिसके पार जाने वाला कभी वापस नहीं लौटता। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस किताब से जिसके हर पन्ने से शैतान की सांसें निकलती हैं, जिसके बारे में कहा जाता है इसे इंसान ने नहीं, खुद शैतान ने लिखा है। नंबर 1, कॉडेक्स गिगास। एक ऐसी किताब जो देखने में किसी पुराने ग्रंथ जैसी लगती है, लेकिन इसके अंदर छुपा है शैतान का सबसे बड़ा दस्तावेज। इसे कहते हैं द डेविल्स बाइबल और ये नाम यूं ही नहीं पड़ा। 13वीं सदी में लिखी गई ये किताब इतनी विशाल और भारी है कि इसे उठाने में 2 लोगों की ताकत लगती है। 90 सेंटीमीटर लंबी, 50 सेंटीमीटर चौड़ी और 75 किलोग्राम वजनी यह किताब एक ताबूत की तरह लगती है, लेकिन असली रहस्य इसकी मोटाई या आकार में नहीं है, बल्कि इसके अंदर छुपे स्याह सच में है। इस किताब में बाइबल का पूरा लेख तो है ही, साथ ही काले जादू की विधियां, तंत्र मंत्र, रोगों की चिकित्सा और दानवों की एक विस्तृत सूची भी दर्ज है। लेकिन जो चीज इसे दुनिया की सबसे खौफनाक किताब बनाती है वो है इसका पूरा एक पन्ना, जिसमें सिर्फ और सिर्फ शैतान की विशाल, भयानक और रूह कपा देने वाली पेंटिंग बनी हुई है। कहते हैं इस किताब को एक भिक्षु ने लिखा था, जिसे चर्च ने इतनी भयंकर सजा दी थी कि वो या तो मरे या कुछ ऐसा कर दिखाए जो आज तक किसी ने न किया हो। उसने वादा किया वो पूरी बाइबल को एक ही रात में लिखकर तैयार कर देगा। शुरू में तो सबने इसे पागलपन कहा, लेकिन फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया और अफवाह भी। रात भर रोशनी जलती रही, स्याही सूखती रही और पन्ने भरते रहे। सुबह जब दरवाजा खुला तो किताब तैयार थी, लेकिन उसमें एक ऐसा चित्र था जो किसी इंसान ने कभी नहीं बनाया था। एक शैतान जिसकी आंखें जल रही थीं, चेहरा इंसान से बड़ा था और हाथों में था विनाश का प्रतीक। भिक्षु ने दावा किया, मैंने ये अकेले नहीं लिखा, मैंने शैतान से मदद मांगी थी। और तभी से इसे कहा जाने लगा कॉडेक्स गिगास, द डेविल्स बाइबल। कुछ लोग कहते हैं इस किताब के हर पन्ने में एक श्राप छुपा है। जो इसे पढ़े वो धीरे धीरे खुद को खोने लगता है और जो इसे समझ ले वो इंसान नहीं रहता। तो अगर कभी तुम्हारे सामने ये किताब खुले तो तय करना कि तुम सिर्फ पढ़ना चाहते हो या खुद भी उस अंधेरे का हिस्सा बनना चाहते हो। नंबर 2, द रेड बुक या लिबर नोवस। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि इंसानी चेतना की सबसे रहस्यमयी यात्रा है। इसे लिखा था कार्ल जंग ने, जिन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। लेकिन ये उनकी किसी वैज्ञानिक रिसर्च का दस्तावेज नहीं था, ये उनके भीतर के अंधेरे की एक डायरी थी, उनकी आत्मा की आवाज, उनके अवचेतन का कच्चा रूप। जंग ने इस किताब को उस वक्त लिखा जब वो एक गहरे मानसिक संकट से गुजर रहे थे। उन्होंने अपने मन में उठती विचित्र छवियों और रहस्यमयी आवाजों को पूरी ईमानदारी से दर्ज किया। इस प्रक्रिया को उन्होंने एक्टिव इमेजिनेशन कहा, जहां वे खुद से संवाद करते थे, अपने अंदर के देवताओं, राक्षसों, मृतात्माओं और छायाओं से बात करते थे। उन्होंने इस किताब को एक मोटे लाल रंग के चमड़े में बांध रखा था, इसलिए इसे द रेड बुक कहा गया। पन्नों पर सुंदर चित्र बनाए गए थे, जैसे किसी तांत्रिक ग्रंथ की पांडुलिपि हो। लेकिन इसकी सबसे खौफनाक बात यह नहीं थी कि इसमें क्या लिखा था, बल्कि ये कि जो इसे पढ़ते उनके साथ क्या होता था। कई लोगों का कहना है कि इस किताब को पढ़ने के बाद उन्हें तेज हेल्यूसिनेशंस होने लगे। उन्होंने अजीब आकृतियां देखी, अनजानी आवाजें सुनी और कुछ लोगों को तो मानसिक टूटन तक का सामना करना पड़ा। यही वजह थी कि कार्ल जंग के परिवार ने इस किताब को कई दशकों तक दुनिया से छुपा कर रखा। उन्हें डर था कि अगर ये ग्रंथ बाहर आ गया तो लोगों की मानसिक स्थिति पर गंभीर असर पड़ सकता है। जंग खुद इस किताब को माइंड ओपनिंग की कहते थे।
एक ऐसी चाबी जो हमारे अंदर के अंधकारमय कमरों को खोल देती है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या हर कोई उस दरवाजे को खोलने के लिए तैयार है? क्योंकि द रेड बुक सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये किताब आपको पढ़ती है। नंबर 3, द पिकेट्रिक्स। एक ऐसी किताब जिसे पढ़ना आपके भाग्य को बदल सकता है या आपकी आत्मा को हमेशा के लिए तबाह कर सकता है। इस किताब को इतिहास में जादू और ज्योतिष का सबसे खतरनाक संगम कहा गया है। माना जाता है कि इसे 11वीं सदी में अरबी भाषा में लिखा गया था, जिसका नाम था गयात अल हकीम, और इसका मतलब है द एम ऑफ द सेज। बाद में इसका लैटिन अनुवाद हुआ और यही बना द पिकेट्रिक्स। लेकिन ये कोई आम तांत्रिक किताब नहीं है। ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें ब्रह्मांड की शक्तियों को नियंत्रित करने की विधियां लिखी है। कैसे ग्रहों की चाल को मोड़े, कैसे चंद्रमा की ऊर्जा से आत्मा को तेज बनाए, और कैसे तारों के माध्यम से इंसानों के भाग्य को बदला जा सकता है, ये सब इसमें विस्तार से बताया गया है। लेकिन इसके साथ एक खौफनाक चेतावनी भी जुड़ी है। द पिकेट्रिक्स में बताया गया है कि ये ज्ञान सिर्फ उन्हीं के लिए है जो आत्मा की गहराई, बलिदान और अंधेरे का सामना कर सकते हैं। गलत इरादों से इसका प्रयोग करने वाला व्यक्ति खुद अपने अस्तित्व को खो बैठता है। कुछ ऑकल्टिस्ट्स और रिचुअलिस्ट्स आज भी मानते हैं कि द पिकेट्रिक्स सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जीवित शक्ति है जो पाठक के इरादों को पहचानती है और फिर उसी के अनुसार परिणाम देती है, चाहे वो वरदान हो या विनाश। नंबर 4, द बुक ऑफ थॉट। एक किताब जो किसी इंसान ने नहीं, एक देवता ने लिखी थी। मिस्र के प्राचीन ज्ञान, विज्ञान और जादू के देवता थॉट, जिन्हें गॉड ऑफ राइटिंग एंड विजडम कहा जाता था। मान्यता है कि उन्होंने खुद इस रहस्यमयी ग्रंथ को रचा। लेकिन ये सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं था, ये था एक ऐसा जादुई शस्त्र जिसमें ब्रह्मांड की सबसे गुप्त शक्तियां बंद थीं। कहा जाता है कि द बुक ऑफ थॉट में वो मंत्र, वो विधियां दर्ज थी जिनसे इंसान जानवरों की भाषा समझ सकता था, मृत आत्माओं से संवाद कर सकता था और यहाँ तक कि देवताओं की दुनिया में प्रवेश कर सकता था। लेकिन हर ज्ञान एक कीमत मांगता है। मिस्र की प्राचीन मान्यताओं में इस किताब को फोरबिडेन नॉलेज माना गया है, एक ऐसा रहस्य जिसे सिर्फ वही छू सकता था जो मृत्यु से भी आगे जाने को तैयार हो। ऐसी किंवदंती है कि जब किसी ने इसे पढ़ने की कोशिश की तो उसी रात उसकी रहस्यमयी मौत हो गई। न कोई निशान, न कोई जहर, बस आंखें खुली रह गईं, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे इंसानी दिमाग झेल नहीं पाया। कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि ये किताब अब भी कहीं मिस्र के रेगिस्तान में छुपी है, किसी गुप्त मकबरे में, किसी ऐसे ताबूत के नीचे जिसे खोलने की इजाजत खुद देवता भी नहीं देते। तो अब सवाल ये है, क्या ये किताब महज एक पौराणिक कथा है या वाकई ऐसा जादू मौजूद है जो प्रकृति के हर नियम को तोड़ सकता है? नंबर 5, नेक्रोनोमिकॉन। एक ऐसा नाम जो आधिकारिक तौर पर काल्पनिक कहा गया, लेकिन जिसकी परछाई हजारों साल पुराने ग्रंथों, रिचुअल्स और दिमागी टूटनों में आज भी जिंदा है। इस रहस्यमयी किताब को सबसे पहले मशहूर हॉरर लेखक H.P. लवक्राफ्ट ने अपने उपन्यासों में जिक्र किया था। उन्होंने इसे एक फिक्शनल कर्स्ड बुक बताया, एक ऐसा ग्रंथ जो इंसान को पागल बना सकता है और दूसरी दुनिया के देवताओं को इस धरती पर ला सकता है। लेकिन धीरे धीरे ये नाम लवक्राफ्ट की कहानियों से निकलकर ऑकल्ट अंडरग्राउंड सोसाइटीज, फोरबिडेन आर्काइव और एंशिएंट टेक्स्ट्स में दिखने लगा। ऐसा लगा जैसे ये किताब असल में कहीं मौजूद थी और लवक्राफ्ट को भी बस इसकी एक झलक भर मिली थी। माना जाता है कि नेक्रोनोमिकॉन में ऐसे मंत्र लिखे हैं जो आपको मृतकों से संपर्क करने, उन्हें वापस बुलाने और ऑल्टरनेट डायमेंशंस के देवताओं को इन्वोक करने की ताकत देते हैं। लेकिन ये ताकत मुफ्त नहीं मिलती। कहा जाता है जिसने भी इस किताब को पूरी तरह पढ़ने की कोशिश की, वो या तो पागल हो गया या ऐसी दुनिया देख ली जहां से लौटकर उसका मन कभी शांत नहीं हुआ। कुछ ओकल्टिस्ट्स और डार्क मैजिशियंस दावा करते हैं कि उन्होंने इस किताब के कुछ हिस्सों को सीरिया और मेसोपोटामिया की प्राचीन शिलाओं पर देखा है, जहां अजीब आकृतियां, घुमावदार प्रतीक और ऐसी भाषा दर्ज है जिसे देखकर लगता है कि इसे इंसानों के लिए लिखा ही नहीं गया था।
कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट्स मानते हैं कि नेक्रोनोमिकॉन असल में एक समनिंग मैनुअल है, जिससे आप उन शक्तियों को बुला सकते हैं जो ना तो देवता हैं ना ही राक्षस, बल्कि ऐसी अस्तित्ववान ऊर्जा जो दिमाग को चीरकर अंदर घुस जाती है। और शायद यही वजह है कि दुनिया की कई गुप्त लाइब्रेरियों में इस किताब के अंश आज भी लॉक्ड वॉल्स में पड़े हैं, जिन्हें